हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, पहले हम उसको रीड करते हैं। सम में आपसे बोला गया है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको एक टॉय दे रखा है जिसमें आपका बेस कितना है, कोन है, एंड माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। मीन्स नीचे अगर हेमिस्फीयर है तो उसके ऊपर कोन ले सकते हैं, या नीचे कोन लेंगे तो उसके ऊपर आपका हेमिस्फीयर हो गया। तो जो भी नया सॉलिड फॉर्म हुआ है, जो आपने टॉय बनाया है, खिलौना बनाया है, उसकी टोटल हाइट आपको गिवन है 15.5, और यहाँ पर आपका जो कोन है उसकी रेडियस दे रखी है 3.5। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं इसमें कि आपका जो टॉय होगा वो एक्चुअल में दिखाई किस तरीके से देगा। तो देखो, ये हो गया आपका एक हेमिस्फीयर, ठीक है, और यहां पर आपका एक कोन है। डन। कोन में क्या होती है, दो हाइट होती है। ये तो आपकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई h, और ये हो गई आपकी रेडियस। यहां पर आपको गिवन है द टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, और जो आपको रेडियस दे रखी है, ये जो आपकी रेडियस है, यहाँ पर भी अगर हम मेंशन करें तो रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इस 15.5 से इस रेडियस को सब्ट्रैक्ट करें तब हमें इस h की वैल्यू मालूम हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए इन दोनों का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हुआ, एक सॉलिड नीचे है, उसके ऊपर दूसरा सॉलिड जैसे ही हमने पुट किया हुआ है, तो जो आपका सरफेस एरिया फॉर्म होगा वो कितना होगा। तो इसमें कैसे करेंगे हम, जैसे ही कोन का CSA और हेमिस्फीयर का CSA ऐड कर दें तो आपको पूरे टॉय का सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं कोन का, तो उसके लिए हमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी वाली, ये L वैल्यू। तो सबसे पहले हमें इस L की वैल्यू को ऑब्टेन करना होगा, ठीक है। तो आपने यहां लिखा फॉर हेमिस्फीयर, आपको डायमेंशन दे रखा है द रेडियस R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से जब हम लिखेंगे फॉर कोन, तो कोन के लिए रेडियस तो हो गई आपकी 3.5। हाइट कैसे निकाला, जो टोटल हाइट है 15.5, उसमें से आपने रेडियस को मीन्स 3.5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे L की वैल्यू निकालें, तो आपको L की वैल्यू हमने बताया था क्या होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सॉल्व करें तो आपने स्क्वायर किया 3.5 होल स्क्वायर, और h का करेंगे तो ये हो गया द स्क्वायर ऑफ 12। 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 12.25। कैसे आया, बहुत ही सिंपल से ट्रिक है। देखिए 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का अगला नंबर क्या होता है, 4, तो 3 इंटू 4 हो गया 12.5 का आप स्क्वायर कर दें तो कितना होता है 25। तो जैसे आप लिखोगे इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 12.25, ठीक है। और 12 का स्क्वायर करोगे 144, दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 156.25। अब कैसे निकाले 156.25 का स्क्वायर रूट। तो देखिए 0.25 है तो पॉइंट के बाद में तो 5 आ जाएगा। 156 क्या होता है, 12 इंटू 13 होता है 156। इसमें पहला नंबर क्या है, लीस्ट नंबर है 12, तो ये आ गया 12.5 का स्क्वायर रूट। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो 12.5 ही आपका सॉल्व होकर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12.5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड क्या बना है, आप उसका टोटल सरफेस एरिया ऑब्टेन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे क्या आपने फॉर्मूला यूज किया। तो आपने पहले लिखा है
टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल। तो आपने नीचे एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड रखा है, तो ऊपर बाहर से देखेंगे तो हमें सिर्फ कोन का और हेमिस्फेयर का CSA ही देख पाएंगे। तो यहाँ पे जब हम TSA निकालेंगे सॉलिड का, तो दोनों का CSA मर्ज कर दें, ऐड कर दें। तो ये हो गया CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों के वैल्यूज पुट करें तो CSA ऑफ कोन होता है आपका πRL और CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। यहाँ से भी आप चाहो तो वैल्यूज को कॉमन ले सकते हो, πr आपका कॉमन वैल्यू है, रिमेनिंग कितना रहा L प्लस 2r। अब वैल्यू पुट कर दो तो ये तो हो गया 22/7, r हो गया 3.5, L आपका आया था 12.5 और इसमें हम क्या करेंगे 2 इंटू 3.5 को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11, ये हो गया आपका 12.5 प्लस 7, ऐड कर दें तो आपका आया 19.5, मल्टीप्लाई करो तो 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, तो ये हो गया 104, 11 1 जा 11 एंड प्लस 10, ठीक है, तो कितना हो गया 21। और पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया, तो कितना रिजल्ट निकल कर आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको सिर्फ टोटल हाइट दे रखी थी टॉय की और आपका जो बेस फिगर था मीन्स हेमिस्फीयर उसकी रेडियस गिवन थी। दोनों ही माउंट है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं। तो उस कंडीशन से आपने इस कोन की डायमेंशंस पहले ऑब्टेन किया और फिर जब आपको TSA निकालना है कोन का तो आपने दोनों का CSA ऐड किया। अब क्वेश्चन एक अराइज होता है कि हम CSA क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसका टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। देखो आपको ऊपर से ये कोन दिखाई दे रहा है, क्या इसका बेस आप देख पाओगे जब दोनों को कंबाइन करोगे? नहीं देख पाओगे। और उसी तरह से जो हेमिस्फीयर है उसका टॉप आपको नहीं दिखाई देगा। तो ना तो आपको टॉप दिखाई दे रहा है हेमिस्फीयर का और ना ही आपको बॉटम दिखाई दे रहा है कोन का, सिर्फ दोनों का कट सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों का CSA ऐड किया है, ठीक है।